हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नीट पीवाईक्यू सीरीज। आज का टॉपिक है वेव्स एंड वेव्स का ये थर्ड लेक्चर। इस थर्ड लेक्चर में ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकेंड इफ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 2 मिनट देन देयर वेवलेंथ इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अब आपको दी है वेव वेलोसिटी 760 एंड फाइंड करना है वेवलेंथ। तो जरा ध्यान से देखो और समझ लो। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू लैम्डा, एंड अगर लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा v बाय n। तो v तो डायरेक्टली दिया है, वेलोसिटी तो डायरेक्टली दी है जो है 760 मीटर पर सेकेंड, बट यहां पर एक स्टेटमेंट है, हमें अब फ्रीक्वेंसी चाहिए। एंड फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली ऐसे ना देते हुए कि फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज है, थोड़ा उसको स्टेटमेंट एक दिया है कि 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द मीडियम इन 2 मिनट्स। तो इसका मीनिंग समझ लो कि 2 मिनट्स में 3600 वेव्स पास हो रहे हैं। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, शॉर्ट में नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज में आएगा वो आंसर। तो नंबर ऑफ वेव्स, तो सीधा सीधा क्या करना है, 2 मिनट में इतने वेव्स है तो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकेंड में कितने वेव्स। तो शॉर्ट में आप ऐसा डायरेक्टली लिखो, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अब ये 2 मिनट्स है, सो कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। 2 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तो ये 2 इंटू 60 120 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। सो जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 6 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया 30 वेव्स पर सेकेंड। अगर 2 मिनट में इतने वेव्स है तो 1 सेकेंड में 30 वेव्स पर सेकेंड, या डायरेक्टली आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं कि हर्ट्ज, ये जो है वो हर्ट्ज है, 30 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 30 यहाँ पर 0 गेट कैंसल, 3 2 जा 6। अब जरा ध्यान से दो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 16 हो गया, 3 5 जा 15, 25 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर है आपका। तो यहां पर हम देखते हैं तो 25.3 मीटर इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन, है ना। तो कितना इजी फॉर्मूला, v इक्वल्स टू n लैम्डा, लैम्डा v बाय n। सिर्फ n जो फ्रीक्वेंसी जो दी वो डायरेक्टली नहीं दी, तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, नीट को पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए इसी वेव्स में। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अ हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमरस इन अ टिश्यू। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। The speed of sound in tissue is 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। The wavelength of sound in tissue is, आपको wavelength फाइंड करना। अगेन फॉर्मूला तो वही है, v इक्वल्स टू n लैम्डा। अब हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करना है वेवलेंथ, विच इज v बाय n। तो वेलोसिटी कितनी है वो भी डायरेक्टली दी है, लेकिन समझ लो यूनिट्स पर ध्यान होना चाहिए ऐसे इजी क्वेश्चन। 1.7 किलोमीटर, सो इंटू 10 क्यूब मीटर अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 4.2 मेगा हर्ट्ज। 4.2 मेगा मीन्स 10⁻⁶। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूं। 3, ये 10⁻⁶ ऊपर गया, -6 + 3 हो जाएगा -3। अब देखो जरा ध्यान से, 1.7 4.2। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, अप्रॉक्सीमेट 4.2 जो है ना, वो 4.2 जो है उसको मैं 4 कंसीडर कर रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा आंसर नियरली उसके क्लोज हम देखेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 10 हो जाएगा, 4 2 जा। अब ये 4.2 है तो ये 0.42 उसके क्लोज ही आने वाला है। अब हम पावर देखेंगे 10⁻³ वाले, जिसमें इसमें 4 पॉइंट, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते 4
2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो नियरली 4.2 मीन्स 4 है, 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 वाले जो दो ऑप्शन है उसमें 4 एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर माय डियर स्टूडेंट्स है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां पर भी आप याद रखें कि ये जो क्वेश्चंस में आप कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। एंड यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो इसका मतलब एनसीईआरटी से ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं वह एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आप ऑब्जर्व करेंगे तो एज इट इज लिए या तो उन क्वेश्चंस पर फ्रेम किए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना भी मत भूलो, लेकिन साथ में पहले ये समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज करते रहना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड if 3600 waves are passing through a point in the medium in 1 minute then the wavelength of the wave is। देखा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके पहले का क्वेश्चन हमने देखा था, सिर्फ वहां वेलोसिटी की वैल्यू अलग थी, 3600 वेव्स इन 2 मिनट थे, यहाँ 1 मिनट में। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, v इक्वल्स टू n लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू v बाय n। क्या है v है 960 माय डियर स्टूडेंट्स, जो v है वह है 960। क्या मैं अब डायरेक्टली लिख दूं फ्रीक्वेंसी? अगर पहले वाले क्वेश्चन में समझ में आया होगा तो आपको नंबर ऑफ वेव्स 3600 पर सेकेंड, तो यहाँ इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड अपॉन 60, तो 6 ये कैंसल, 0 0 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 6 6 36, ये 6 0, ये 0 कैंसल, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 16 6 96 होता है। तो आपका आंसर आ गया थर्ड 16 मीटर। देखा कैसे पूछे गए क्वेश्चंस आप मिनिमम स्टेप्स में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने भी डिफिकल्ट सबके सब क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चंस तो और इजी क्वेश्चंस पूछा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल वेव, ये जनरल फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, एक्चुअली यहां पर x है, याद रखो, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो वैसे भी हमें t का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा, जो 2000 है। तो ओमेगा डियर स्टूडेंट्स मतलब 2πn होता है, जो 2000 है, 2000 है। तो 2000 है तो हम क्या कहेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए n इक्वल्स टू इट्स 1000 अपॉन पाई, और ऑप्शन पाई के टर्म्स में, तो ये रहा आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन। डायरेक्टली क्वेश्चन आप ओरली तक सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा आपको समझने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स दिए एंड एक्सप्लेनेशन दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ते समय आंसर मार्क कर सकते हो, उसके कारण आपका टाइम सेव होगा। एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ, उसको आप टाइम दे सकते हो। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर अ पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। देखो अगेन कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी फॉर्मूला पर, लेकिन फॉर्मूला में कुछ अननोन क्वांटिटीज वो हमें फाइंड करनी होती है गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ v इक्वल्स टू, अगर n लैम्डा है, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, तो n v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब v तो आपको दिया है कि 330 है, v तो आपको डायरेक्टली दिया है 330 है। अब बात है वेवलेंथ की, जो डायरेक्टली नहीं दिया, बट उसके लिए और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, आपको दिया पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर, यूनिट्स पर भी ध्यान रखिए। एंड दूसरी बात आपको दिया है फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस वाला रिलेशन तो हमें पता है, फेज डिफरेंस में डेल्टा फाई ले रहा हूं, क्या फॉर्मूला है यार, 2 पाई एक्स, एक्स मतलब पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला लर्न करो, नहीं तो ऐसा याद रखो जैसे मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं पाथ डिफरेंस 2 पाई की, पाथ डिफरेंस कितना है 2 पाई,
तो माय डियर स्टूडेंट्स फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, तो फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो दैट इज लैम्डा। अब मुझे एक देखना है कि पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का रेशियो फाइंड करो। 2 पाई इधर लेते हैं, 2 पाई x अपॉन लैम्डा, बन गया फॉर्मूला। सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ऐसा नहीं है, बट जो फॉर्मूले वो आपको डिराइव करते आने चाहिए। तो ये रहा आपका फॉर्मूला 2 पाई x अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा फाइंड करने की जरूरत है 2 पाई x अपॉन डेल्टा फाई, इसलिए मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। x इज द पाथ डिफरेंस जो 40 सेंटीमीटर है, इन मीटर वो हो जाएगा 0.4 अपॉन डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई जो है वो फेज डिफरेंस से 1.6 पाई, तो पाई कैंसिल, पॉइंट यहाँ पर सेम प्लेस पर है, कैंसिल। 4 इंटू 2 8 अपॉन 16 मतलब 8 टू जा 16, 1/2 मीटर हो गई लैम्डा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्डा कितना है 1/2, 2 पर चला जाएगा, 330 इंटू 2 ये हो गया 660 हर्ट्ज। माय डियर स्टूडेंट ढूंढो कहाँ पर है 660 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑप्शन। एंड देखा कैसे आपको अननोन क्वांटिटी जो होगी, लैम्डा नहीं दिया डायरेक्टली, तो कैसे फाइंड कर सकते गिवन इंफॉर्मेशन की वजह। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको अंदाजा आएगा कि कैसे फाइंड करना है हमें और कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। तो चलो देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है ये, द ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है, तो आपको अंदाजा आ रहा है इक्वेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। एंड मैंने आपको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए और मैंने आपको समझाया एक ही क्वेश्चन में कैसे अलग अलग पॉसिबिलिटी है आपको क्वेश्चंस पूछने के। तो ये रहा एक क्वेश्चन वेव्स के इक्वेशन पर बेस्ड, जिसमें आपको ऑप्शन में दिए कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड, पीरियड कितना है। तो जस्ट जनरल फॉर्मूला उससे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, y इक्वल्स टू a साइन। हाँ अभी ध्यान से देखो, अच्छी तरह से देखो, ये बहुत ज़रूरी है। a साइन π/6 साइन जो kx माइनस ओमेगा टी वाला टर्म है इतना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो इक्वेशन जो उसको समझना होगा आपको। तो इक्वेशंस अगर आप समझेंगे तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है जनरली हमारा ऐसा है, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो आप समझिए, अच्छी तरह से समझो, ये जो पार्ट है ना वो इतना है, जो एम्पलीट्यूड है उसके पास जो एम्पलीट्यूड है उसकी जगह डायरेक्टली इतना पार्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स यही इसका ट्विस्ट है, ना कि सिर्फ 4 की जगह, एक की जगह 4 है, एक की जगह क्या है उसे समझो। एक की जगह पर क्या है, तो एक की जगह है 4 साइन π/6, इतना एम्पलीट्यूड है। अब जल्दबाजी में कोई क्या करेगा, सर ए 4 है, ए कितना है 4 है, और बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, ऐसे कॉन्फिडेंट रहते हैं ऐसे बच्चे, नहीं 4 ही है, देखो ना एक की जगह, तो यहाँ गलती हो सकती है। एक की जगह 4 नहीं, एक की जगह इतना पार्ट है 4 साइन π/6, π/6 मतलब 13, साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब 4 के हाफ, दैट इज 2। एम्पलीट्यूड माय डियर स्टूडेंट्स 2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ जिसमें 4 दिया। एंड जल्दबाजी में यही मार्क करते हैं, वहाँ तो फाइनल एग्जाम में प्रेशर होता है, बर्डन होता है आप पर, है ना, आप ये गलती कर बैठते हैं। तो अब हमें कुछ तो भी तीनों में से एक फाइंड करना होगा, जो आसान है वो पहले फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको लगा x का कोएफिशिएंट k जो है k की जगह पर k मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह पर 3 है, तो लैम्डा कितना है, तो लैम्डा होगा माय डियर स्टूडेंट्स 2 पाई अपॉन 3। लैम्डा क्या होगा 2 पाई अपॉन 3, चेक करो, या 4 पाई अपॉन 3 है, अगेन ये कैंसिल। ओके, अब देखते स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू, या तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं k इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन v, तो v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k। एंड कितना आसान है, x का कोएफिशिएंट k हो गया 3,
टी का कोएफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा हो गया 15 एंड 15/3 मीन्स 5, तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन होगी 5 विच इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो ऐसे आप एक एक करके चेक करके रॉन्ग ऑप्शंस इलिमिनेट कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन पर बेस्ड इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। तो आपको इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आने के बाद उसके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए। देखो ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वी वेलोसिटी 5 है, एम्पलीट्यूड इतना या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेक करना है। देखो तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना है 4, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी है उस फॉर्मेट में, मतलब साइन के पहले का पार्ट 4 है, तो एम्पलीट्यूड 4। अब ये कौन से यूनिट में, दैट इज नॉट गिवन, तो यही सेंटीमीटर में कन्वर्ट मतलब कंसिडर करके चलेंगे, तो इतना तो नहीं एम्पलीट्यूड। अगर आपको दिया होता है, अब हर एक इसको चेक करना पड़ेगा तो भी समझ में आएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, इस पाई से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साइन पाई इंटू टी, पाई टी अपॉन 5 माइनस पाई एक्स अपॉन 9। अब इनिशियल फेज से कुछ लेना देना नहीं, वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो अब देखो क्या होगा, अब हमें एक एक फाइंड करना होगा। अब हम देखते हैं, ये अगर हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर क्या है, ओमेगा मतलब 2 पाई एन, ओमेगा टी, टी का कोएफिशिएंट दैट इज π/5। क्लियर है, ये ओमेगा टी ना ओमेगा की जगह π/5 है, ये पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद π/5 है, तो पाई दोनों तरफ कैंसिल, n इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 इंटू 5 10। अब उसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होगा 10, तो चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है, ये कैंसिल। टाइम पीरियड है क्या दिया हुआ, नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है। अब हम वेलोसिटी चेक करेंगे, जो फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के का। अब ओमेगा कितना है, टी का कोएफिशिएंट π/5 ओमेगा, ओके। अब के ढूंढो, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज π/9, ये 9 गया ऊपर, पाई कैंसिल। अब 9/5 क्या होगा, 5 1 जा 5 पॉइंट। अब 1 पॉइंट इतना डायरेक्टली देख लो, v 1 पॉइंट ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब हमारा 5 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 450 हर्ट्ज जो है वो कैंसिल हो गया, 0.04 इसको हमें चेक करना है क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं दिए। तो पहले वेवलेंथ को चेक कर लेते हैं, kx, ओके, k मतलब 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू पाई अपॉन 9, तो पाई हो गया कैंसल, लैम्डा इधर लेंगे, 9 इंटू 2 क्या हो गया 18, तो है 18, यस। वेवलेंथ लैम्डा है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये सीजीएस यूनिट में ही है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड हो गया कैंसल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर है इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर भी देखो, एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एम्पलीट्यूड कैसे ढूंढना है, वेवलेंथ कैसे फाइंड करना है, टाइम पीरियड कैसा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी कैसी फाइंड करनी, मतलब ऐसा है आप एक क्वेश्चन ले लो, सभी क्वांटिटीज जस्ट फाइंड करते रहो, मतलब आपको अंदाजा आएगा कि दूसरा घुमा फिरा कर दूसरा भी इक्वेशन दिया तो हर एक क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आपने अगर सीपीए पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए, इक्वेशन आए हुए तो भी सफिशिएंट है, तो भी आपको एक जनरल आइडिया आती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टेशनरी वेव स्टैंडिंग वेव्स पर बेस्ड है। स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, एंगस्ट्रॉम यूनिट। बिटवीन देम द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स इज, ध्यान से देखो स्टैंडिंग वेव्स की वेवलेंथ। अब देखो हाँ, 3 नोड्स एंड 2 नोड्स एंटीनोड्स इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स, ये 2 एटम्स हैं। अब ध्यान से देखो किस तरह से यहाँ पर ये वेव्स फॉर्म हुई है, प्रोड्यूस हुई, उसे आपको अच्छी तरह से देखना है। देखो यहाँ पर बता, ऐसी कंडीशन 3 नोड्स चाहिए एंड 2 एंटीनोड्स,
अब नोड्स हमेशा देखो जहां मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां फॉर्म होगा, मतलब दोनों ये रिजिड बाउंड्री है, फिक्स्ड है मानो, तो वहां पर नोड्स हो, यहां नोड्स होंगे, उसके बाद एंटी नोड्स है, बट हमारे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमें तीन नोड्स चाहिए, 3 नोड्स चाहिए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट। तो यहां बन गया एक नोड, यहां बन गया दूसरा नोड, एंड ये है थर्ड वन। तो कितने एंटी नोड्स हुए चेक करते हैं। ये एक एंटी नोड है, दिस वन इज अनदर एंटी नोड, सो होगी कंडीशन सेटिस्फाई, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझो कि एक क्रेस्ट एक ट्रफ वेवलेंथ होती, या ऐसा को अलग अलग वे से, 1 लूप डिस्टेंस बिटवीन 2 nodes, 1 loop is this part which is formed between 2 adjacent node is 1 loop, and 1 loop की लेंथ होती है लैम्डा बाय 2, दूसरे एक लूप की लेंथ होगी लैम्डा बाय 2, सो हाफ प्लस हाफ 1 लैम्डा। मतलब आप ऐसा समझो यहाँ पर एक वेव की तरह है, तो ये लैम्डा हो गया। तो डायरेक्ट जितना डिस्टेंस होगा इन 2 एटम्स में उतनी वेवलेंथ, एंड दैट इज 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आपका आंसर है फर्स्ट। देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में वेव्स टॉपिक्स पर, तो वेव्स टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना मत छोड़ो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 waves are approaching each other with a velocity of 20 meter per second and frequency n. The distance between 2 consecutive nodes है क्या याद? है क्या याद? Distance between 2 consecutive means successive nodes is lambda by 2 my dear students. अब lambda by 2 फाइंड करने के लिए lambda पता होना चाहिए, उसके लिए वेलोसिटी दी है 20, 2 waves are approaching each other with a velocity of 20 meter per second, frequency n है, n के टर्म्स में ऑप्शन है। तो हम क्या कहेंगे, v इक्वल्स टू n लैम्डा। अब हमें लैम्डा चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू v बाय n, v तो दिया है, कितना है, दैट इज 20, इट्स 20 बाय n। तो लैम्डा की ये वैल्यू 20 बाय n यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 20 बाय n लैम्डा, ये पहले का 2, सो 20 बाय 2 मतलब 10 बाय n हुआ ना, एकदम इजी। कौन से ऑप्शन में, 10 बाय n इज द सेकेंड ऑप्शन, सो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एकदम इजी वे से आप ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, हर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फॉर्मूले भी लर्न करने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज is sent along a string towards a fixed end. When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 centimeter from the fixed end of the string. The speeds of a incident and reflected waves are. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। देखो अब इधर है ये रिजिड बाउंड्री, अब क्या कह रहा है वो जरा ध्यान, वेव फ्रीक्वेंसी दी है, इज सेंट अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड एंड, ये फिक्स्ड एंड की ओर वेव जा रही है, ऐसी 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 इंसिडेंट हुई। जैसे इंसिडेंट हो गई वेव इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, एंड रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव का सुपरपोजिशन होने के कारण स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगे, जिसमें नोड्स एंटी नोड्स होंगे। लेकिन कंडीशन दी है, a node is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर from the fixed end, और फिक्स एंड पर तो नोड फॉर्म होने ही वाला है, रिफ्लेक्शन के बाद कितने सेंटीमीटर पर फिर से नोड फॉर्म हुआ है, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आइडिया आ गई आपको, क्या दिया है इनडायरेक्टली, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड्स मीन्स हाफ ऑफ द वेवलेंथ, एंड वह कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब लैम्डा कितना होगा फिर, इट्स 20 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्पीड एसआई यूनिट में, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 0.2 मीटर। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का डियर स्टूडेंट्स, एन लैम्डा, एन तो दिया है ना डायरेक्टली 100 हर्ट्ज, लैम्डा कितना आ गया 0.2 इंटू 10,
2, 2 into 10, 20, 20 is the answer, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, कैलकुलेशंस तो बहुत ईजी है। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। मतलब देखो ना, हर एक क्वेश्चन को आप देखो क्या है लेवल, कुछ ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस है ही नहीं। A time of reverberation of a room A is 1 second. What will be the time of reverberation of a room having all the dimensions double of those of a room A? अब ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, अलग है, अब ज़्यादा तौर पर वह दिया नहीं है, पहले एक बार क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हम ले लेंगे। बट इसमें शॉर्ट में एक याद रखना है आपको कि यहाँ पर ये रिवर्बरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमेंशंस, मतलब लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड दैट्स वाई आपको अगर कहा है ये डायमेंशन डबल किया तो ये क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। तो आंसर है 4th ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने और एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो एक इक्वेशन दिया है बट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है y एंड a के यूनिट्स क्या है। तो y मिलीमीटर में, टाइम सेकेंड में, x लेकिन मीटर में ही, x मीटर में वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हमें तो ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर भी एक जनरल फॉर्म y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t एंड cos kx, ऐसा है फॉर्मूला। अब x t ऐसा यूनिट में, अब v फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की जगह पर देखो क्या है, ओमेगा t का कोएफिशिएंट ओमेगा 100, के x का कोएफिशिएंट 0.01, मतलब ये 10 स्क्वायर, ये 10 रेज़ टू माइनस 2 पर गया 10 स्क्वायर, एंड 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 रेज़ टू 4। फर्स्ट ऑप्शन। कितने इजी क्वेश्चन, जस्ट पावर का कैलकुलेशन करना था, लेकिन फॉर्मूला परफेक्टली लर्न होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। एंड आज के जो लेक्चर है तो मैं हमेशा बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। फिजिक्स का डर लगता है, हमेशा डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है। तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, फिजिक्स का निकालना है डर, तो दोस्तों फिजिक्स का निकालना है डर तो सोनोने सर के साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर। थैंक यू।